हेलो फ्रेंड्स। एक नाम आपको सुनाता हूँ, सैल्वाडोर डाली। दुनिया का एक ऐसा surrealist पात्र जो सपनों को चित्रों में बदलने वाला। एक उसको अजीब सी हैबिट थी। वो सोने के लिए अपनी चेयर पे बैठता है, आंखें बंद करता है और माइंड को वो फ्री छोड़ देता है। जब भी उसको पेंट करनी होती है तब केवल हाथ में की रखता है और वो हाथ में की रख के सोने की तैयारी में होता है। जब नींद आती है तो की हाथ से गिर जाती है। बस वही नींद जब टूट जाती है तब वही नींद में जो आए हुए थॉट है, उस थॉट को वो तुरंत अपने पेंट कर देता है। उस हाफ स्लीप स्टेट में वो उसके वाइब्रेशन जो थे वो रिलैक्स हो जाते हैं। उसे कई सारे आइडिया है वो कैप्चर होते थे और वही ट्रिक से वो अपनी पेंटिंग है वो बनाता था। और ये जो स्लीप में जाना, रिलैक्स होना, यही था उसकी सक्सेस का सीक्रेट। थॉमस एडिसन नाम तो काफी बार हम सुनते हैं। वो भी इसी तरह अपनी जो आइडिया लाने के लिए यही ट्रिक यूज करता था। चेंज ही था, वो की रखता था और ये जो से वो हाथ में बेरिंग रखता था। उस दोनों की जो थिंकिंग का जो कैपेसिटी है, उस दोनों को इतना तो पता था कि जब अच्छा थिंकिंग करना हो, एक अलग लेवल का थिंकिंग करना हो, तो माइंड को रिलैक्स करना पड़ता है। और ये जो माइंड रिलैक्स होता है, वो माइंड जब हम किसी उस बारे में सोचने के लिए इंटेंस के साथ हम उस पर फोकस करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता। तो बस आज का टॉपिक यही है। हमारे ब्रेन के बारे में बात करेंगे। हमारे ब्रेन जो है वो दो सिस्टम से चलता है। एक होता है फोकस मोड होता है और एक जो होता है वो डिफ्यूजन मोड होता है। तो आज की जो भी मैं बात करूंगा वो फोकस मोड और डिफ्यूजन मोड, इस दोनों मोड में क्या क्या हो सकता है, उसे एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में बात करती है। मैं बात करता हूँ एक प्लेलिस्ट है, वो है मैग्नस कार्लसन, जो गुकेश के साथ में आपने कई बार उसको देखा होगा। तो वो एक चेस में वो मास्टर के नाम पे आ जाए, वो वर्ल्ड चैंपियन है। और जब भी उसके इंटरव्यू में उसके लर्निंग का अप्रोच उसको पूछा गया, तब सुन के ऐसा लगा कि कई लोगों से, काफी लोगों से उसका जो फोकस है वो अलग ही था। वो इंटेंस ग्राइंडिंग पे स्टडी नहीं कर रहा था कि ये करना है ये करना है। वो वही सिर्फ रिलैक्स ऑब्जर्वर के मोड में था। रिलैक्स ऑब्जर्व करता, कैजुअल इंसाइट वो थिंकिंग करता और फिर अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग से वो अपना स्टेप जो चेस का स्टेप होता है वो आगे बढ़ता था। ऐसा सब हम सुनते हैं कि वो डीप थिंकिंग करना, रिलैक्स मोड में रहना, ये सब हमें दिखाता है कि अगर हमें लर्निंग करनी है तो सिर्फ फोकस ही इंपॉर्टेंस नहीं है। फोकस के साथ साथ हमें हमारे ब्रेन के जो मोड होते हैं उसका भी हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। और आज मैं लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे ब्रेन में जो फोकस मोड और डिफ्यूजन मोड होता है उसके बारे में आज आपको बात करूंगा। अगर मैं सोचूं कि उसकी समझने लेके एक मॉडल होता है, उस मॉडल को कहा जाता है वो मेंटल प्राइम मॉडल कहता है, जिसे हम पिक्चर वॉक कहते हैं। तो पिक्चर वॉक में क्या होता है, वो पिक्चर वॉक में ऐसा होता है कि अगर आपको कोई चैप्टर रीड करना हो तो पहले उसकी हेडिंग देखो, उसके अंदर जो डायग्राम है उसको देखो, उस डायग्राम के जो स्ट्रक्चर है उसको स्कैन करो। आपको तुरंत पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं है, पहले ये सभी बातें उसे स्कैन करो, बाद में ऑब्जर्व करो। इससे क्या होगा पता है, आपने जो चैप्टर पहले से देख लिया है, उसकी हेडिंग देख लिया है, सब टाइटल देख लिया, डायग्राम देख ली, उसकी वजह से जो चैप्टर हो वो आपके ब्रेन के लिए फेमिलियर हो जाएगा। और जब आप
एक्चुअल में उसे पढ़ने की जब शुरुआत करते हो तो क्या होता है, आप पहले पढ़ते थे और बाद में ये हेडिंग सब देख ले तो उसकी वजह से हो सकता है अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा फास्ट हो जाता है। ये छोटी हैबिट है, लेकिन आप उसको अप्लाइड करो, मैं 100% कहूंगा उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत बड़ा आएगा। अब मैं बात करता हूं फोकस मोड की और डिफ्यूजन मोड की। जो फोकस मोड होता है उसमें हम डायरेक्ट थिंकिंग करते हैं और ज्यादातर हमारा जो ब्रेन है वो पहले इसी मोड में रहता है, फोकस मोड में ही रहता है। ये जो मोड होता है वो कोई भी थॉट होता है उसे डायरेक्टली सोचता है, लॉजिक के साथ सोचता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में वो सोचता है। तुम ज्यादा कोई भी चीज को और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होके सोच रहे हो, अच्छा कोई प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम के बारे में तू स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग कर रहे हो। तो जो स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग कर रहे हो इसका मीनिंग ये हुआ कि तुम्हारा जो फोकस मोड है वो अभी एक्टिव हो रहा है। और ये जो फोकस मोड है हमारे ब्रेन के, जो एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो आगे का, वो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और जब तुम प्रॉब्लम को एक सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय थिंकिंग करते हो तो तुझे बाद में पता चलता है कि ये अगर इस प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे करो तो सॉल्व हो सकता है। जैसे तुम मैथमेटिक हो, कुछ प्रॉब्लम हो तुम सॉल्व कर रहे हो, तो उसे तुम जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय तुम देखते हो तो वो इजीली तुम्हें फेमिलियर होता जा रहा है। और इसी बात में कभी सॉल्यूशन में मिल भी जाता है, कभी सॉल्यूशन मिलता भी नहीं है। तो तुम जितना उसके साथ कनेक्ट रहोगे, जितना तुम कनेक्ट रहोगे उतना उससे तुम स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करते रहोगे, उतना तुझे फेमिलियर होता जा रहेगा। ये सब थॉट जो है वो तुम्हें बाहर भटकने नहीं दे रहा है, वो एक ही सीक्वेंस में तुझे चला रहा है। जबकि डिफ्यूजन मोड की मैं बात करूं तो वो क्रिएटिव मोड है। यहाँ बात ही डिफ्यूजन की होती है। वो मैंने क्या सोचा, फोकस मोड आप स्ट्रेट सोच रहे हैं, इसमें डिफ्यूजन होना सोचता है। तो ये डिफ्यूजन होता क्या है, तो वो होता है रिलैक्स मोड में होता है। वो एक ट्रैक में नहीं हो, ब्रॉड स्केल पे होता है, क्रिएटिव बेस में हमें सोचना पड़ता है। और तुम जब एक्टिवली किसी प्रॉब्लम के स्टेप बाय स्टेप सोचते हो ना, तभी ये डिफ्यूजन मोड होता है ना, वो एक्टिव नहीं होता। वो एक्टिव कब होता है, तुम जब वॉक कर रहे होते हो, शावर ले रहे होते हो, रेस्ट कर रहे होते हो, तभी हमारा जो डिफ्यूजन मोड है वो एक्टिव होता है। कभी ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम ऐसे होती है जो पहले तुमने सोचा था तब आंसर नहीं मिला क्योंकि वो डिफ्यूजन था, बाद में तूने छोड़ दिया, आंसर तुझे मिल गया। तो जब डिफ्यूजन मोड में होते हैं तो ब्रेन जो हमारा होता है वो न्यू कनेक्शन बनाता है। तो दूर के आइडिया होते हैं जो हमें पहले नहीं कनेक्ट हो रहे, अब कनेक्ट होते हैं। जैसे पिन बॉल की मशीन होती है, उसमें जो बम्पर होते हैं वो दूर होते हैं, तब क्या होता है कभी बॉल होता है ना, वो वाइड एक्सप्लोजर होता है। क्यों? क्योंकि अब वो उससे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दिया गया है। तो ये न्यू पैटर्न्स है, न्यू आइडिया है। वो पहले से कोई आइडिया प्रिसाइज नहीं होते कि ऐसा ऐसा सोचना है, वो तुमने थिंकिंग किया और आया है। तो याद रखो, तुम जब डिफ्यूजन के बारे में सोच रहे हो तो तुम फोकस के बारे में सोच ही नहीं सकते, और जब तुम फोकस के बारे में सोचते हो तो तुम डिफ्यूजन के बारे में सोच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ कभी भी एक्टिव नहीं होते। जैसे कॉइन है, तो हम हेड देख रहे हैं, 100% उसे हम टेल तो नहीं देख पाएंगे। अगर टेल देखे तो हम हेड को नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि यही होता है। तो हमें टेल दे तो स्विचिंग करनी पड़ती है। ऐसे कई बार समझने के लिए किसी प्रॉब्लम को उसे हमें स्विचिंग करना पड़ता है, डिफ्यूजन मोड में से फोकस मोड में, फोकस मोड में से डिफ्यूजन मोड में। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो समझो तुम्हारी जो लर्निंग है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो इफेक्टिव हो रही है। तो मैंने जो कहा पहले एडिसन की बात की, जो नींदर के टाइम वो अपने की छोड़ देता था, एडिसन जो बैरिंग था, वो रियल यूज इसे कैसे कर रहे हैं। तो क्या रहे करते, पहले बहुत सोचते थे तो वो फोकस मोड में थे, बाद में रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा सा छोड़ के सब छोड़ के सो जाते थे, हाफ स्लीप करते थे, बाद में फिर से सोचते थे। और एडिसन भी उस समय
मुझे ऐसा लग रहा है उस समय इतना बड़ा ब्रेन के बारे में स्टडी नहीं हुआ था, उसको पता तो चलता ही होगा कि ऐसे कुछ रिलैक्स मोड देने से, रिलैक्स होने से या थोड़ा सा सोचने के बीच में स्पेस रखने से हमारी जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी। कभी ऐसा आपने भी सोचा होगा? अब जो भी बारे में फोकस कर रहे हैं उसमें ओवर फोकस हो जाए ना, तो प्रॉब्लम क्या होगी, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो ब्लॉक भी कर सकती है। देखो, मैं कुछ मैथ्स और साइंस के बारे में बात करता हूँ। मैं बायोलॉजी टीचर हूँ, साइंस बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मैं पहले साइंस के बारे में बात करूँ तो मैथ्स और साइंस जो है, वो दोनों में डिफ्यूजन मोड और फोकस मोड दोनों का बात होती है। अगर मैं कहूँ कि साइंस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, मैं कर्व आपको दिखा सकता हूँ, पर जो इंटीग्रल नहीं होता, मैथ्स होता है उस इंटीग्रल मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो है वो आपको जो है वो आप फोकस मोड में सोच रहे हैं, उसके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो होता है वो रिलैक्सिंग डिफ्यूजन मोड है, वो डिफ्यूजन मोड में होता है। तो ज्यादा हम डिफ्यूजन मोड में रहते हैं तो शुरुआत में क्या होता है, न्यूरॉन्स हमारी पैटर्न वो सोचते रहे, पर बाद में वीक हो जाती है। और अगर हम फोकस मोड डिफ्यूजन, तो हमारे जो न्यूरॉन्स है वो फिर से एक्टिव हो सकते हैं। और जो प्रैक्टिस ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा मोड स्विचिंग जो कर सकते हैं वो स्विचिंग होना इजी हो जाएगा और हमारा थिंकिंग लेवल बढ़ जाएगा। हमें फोकस मोड भी चाहिए और डिफ्यूजन मोड भी चाहिए। कभी कभी प्रॉब्लम से हम दूर हो जाए ना, तब भी हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन मिलता रहता है। तो फोकस मोड और डिफ्यूजन मोड में एक इफेक्ट आती है, जो होती है वो होती है आइंस्टाइनबर्ग इफेक्ट कहते हैं। वो आइंस्टाइनबर्ग जो इफेक्ट होती है वो क्या होती है, सोचिए। तो जब हम ब्रेन को पुराने पैटर्न में कहीं सोच सोच के, वैसे ही उसके बारे में सोच के हमारा ब्रेन उसमें स्टक हो चुका है, तो अब क्या होगा, वही सेम अप्रोच जो है वो तुम्हें रिलैक्स मोड में, यानी कि फोकस मोड से हटकर डिफ्यूजन मोड में सोचना है। तो किसी भी पैटर्न हो, किसी भी बात हो, अगर तुम स्टक हो चुके हैं तो छोड़ दो उसे, डिफ्यूजन मोड में दो। वहां तुम्हें न्यू पर्सपेक्टिव तुझे मिलेंगे। कुछ सोचने का जो नजरिया है, वो सोचने का नजरिया कुछ ना कुछ बदल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम ज्यादा फोकस मोड में होते हैं ना, तो हम चले जाते हैं प्रोकास्टिनेशन में। छोड़ देना, प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनिज्म का मीनिंग है छोड़ देना। तो उसको छोड़ते वक्त ये अलर्ट करना पड़ता है कि फिर से यही लेना है। तो फिर से जो यही हम लेंगे तो क्या होगा, जो सोचने की वजह से हम थक चुके हैं, वहीं से नया आइडिया स्टार्ट होगा। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ काम शुरू करते ही हमें डिस्कम्फर्ट फील हो जाता है, हम छोड़ देते हैं, बाद में फिर से उसे लो। तो जो फिर से उसे आप ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो आपके लिए नया थॉट बदल देगा। तो जो गलत, जो अनकंफर्टेबल लगा, थोड़ी मिनटों तक आप छोड़ दो, बाद में फिर से लो। देखो, 25 मिनट तुम फोकस वर्क कर रहे हो, बाद में डिस्ट्रक्शन हो सकता है, शॉर्ट ब्रेक ले लो, फिर से तुम रिलैक्स मोड में चले जाओ। क्या होगा, तूने कंटिन्यू सोचा, टायर्ड हो चुके, रिलैक्स दिया, तो इसकी वजह से डिफ्यूजन मोड है वो मोर एक्टिव और मोर एक्टिव हो जाएगा। तो याद रखो, जो तुम वर्किंग कर रहे हो और उसको तुम मेमोरी में स्टोर कर रहे हो, वो दोनों इंपॉर्टेंस है। अगर उसमें कहीं भी तुम जज्बाती में कुछ बदल दो, तो तुम्हारी वर्किंग जो होती है वो तुम्हारी मेमोरी में स्टोरेज नहीं होती। हो सकती है तो कुछ टेम्पररी हो सकती है। अगर तुम वर्क कर रहे हो उसे तुम लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोरेज करना है, स्टेबल करना है, तो उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसी के लिए तुम्हें जब भी पढ़ रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसमें स्पेस रिपीटेशन जरूरी है। क्यों स्पेस रिपीटेशन, एक बार स्पेस दिया तो फिर से स्पेस देना पड़ता है। एक रात में 20 बार पढ़ने से अच्छा है कई दिनों में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना। क्यों, क्योंकि तुम जितना थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे उसमें स्पेस ज्यादा आएगा, स्पेस ज्यादा है, रिलैक्स तुम ज्यादा होगा। जितना तुम रिलैक्स होगे
उतना ब्रेन जो है वो ब्रेन सोचता होगा। मैं कहता हूँ स्पेस में हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक अच्छा बात है वो स्लीपिंग का है। आपको बता दो लर्निंग में हिडन पावर छुपा है, वो है स्लीप में। क्यों? स्लीप सिर्फ हम सोचते हैं वो रेस्ट है, वो रेस्ट नहीं है, वो ब्रेन को मेंटेनेंस करने के लिए एक सिस्टम है। हमारे ब्रेन में जो टॉक्सिन होता है वो स्लीप की वजह से दूर होता है। अगर तुम्हें मेमोरी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, लॉन्ग टाइम तक तुम्हें उसे स्टेबल रखना है, तो आप स्लीप में ही ब्रेन के पैटर्न है वो आप रिहर्सल कर सकते हैं। स्लीप के वक्त ही जो मेमोरी है उससे तुम कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उसको रिपेयर करने के लिए बीच में से कुछ वेस्ट निकालना होता है, स्लीप ऐसे ही करता है। जब हम अवेक होते हैं तो कुछ सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है, और जब वही सॉल्यूशन हम सो जाते हैं, बाद में देखते हैं, तो हो सकता है सॉल्यूशन मिल जाता है। एक स्टोरी सुनाता हूँ, अच्छी एक स्टोरी है, वो है बारबरा ऑकली की। बारबरा ऑकली जो था वो मैथ्स और साइंस में वीक था। उसने सोचा कि ये तो नहीं हो सकता। सालों तक उसने स्ट्रगल किया, बीच बीच में छोड़ यही अप्रोच है। और उसकी वजह से वो एडल्टहुड में पहुंचा ना, तब तक तो उसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं, और आज वो कई सारे इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट का उसने इनोवेशन किया हुआ है। तो लेसन क्या है इस बात से, इस स्टोरी से? इस स्टोरी से हमें ही पता चलना है कि स्टार्टिंग कभी वीक हो सकता है, वो परमानेंट वीक है वो सही नहीं। आपको अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा अप्रोच चेंज करो तो 100% आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट चेंज होता रहेगा। आपको स्विचिंग करना पड़ेगा, कभी डिफ्यूजन मोड में, कभी फोकस मोड में। तो जब भी आप स्टॉक हो जाओ, कहीं भी हम स्टक हो चुके हैं, तो स्टक हो चुके हैं तो फोकस मोड से तुरंत हमें फुल स्विच ऑन करके हमें फोकस मोड से डिफ्यूजन मोड में आ जाना है। डिफ्यूजन मोड एक्टिव होने दो, तो उसे वर्क थोड़ा करेगा, बाद में उसे स्पेस दो, फिर से तुम वही रिलैक्स मोड में आ जाओगे, तो तुझे जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। याद रखो, ये जो मैं कह रहा हूँ वो कोई मैजिक नहीं है कि आपको डिफ्यूजन मोड में, रिलैक्स मोड में, डिफ्यूजन मोड में, रिलैक्स मोड में जाना है, ये नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो एक ब्रेन की एक मैकेनिज्म है, ठीक है? तो आप उसे याद रखना। मेरी बात को फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, फिर से आपको एक शॉर्ट में वही सब बात है सुना समझा दो। तो सुनो, पहले ब्रेन के दो मोड होते हैं, फोकस मोड जिसमें आप लॉजिक सोच सकते हैं, डिफ्यूजन मोड होता है जो क्रिएटिविटी मोड है, वही होता है। दोनों कभी साथ में एक्टिव नहीं चलते थे। उसकी जो स्विचिंग है वो करने की जरूरत पड़ती है। जितना आप उसके बारे में पैटर्न, जितना आप उसके बारे में प्रैक्टिस करोगे, उतनी उसकी पैटर्न चेंज होगी। जितना आप स्पेस दोगे दो लर्निंग के बीच, जितना आप स्पेस दोगे, उतनी मेमोरी है आपकी स्ट्रांग होगी। जो स्लीप है, वो स्लीप क्या करेगी? वो स्लीप जो है वो हमारी मेमोरी है उसको कंसोलिडेशन करेगी। और जो प्रोकास्टिनेशन है उसको नॉर्मली रखो, छोड़ दो प्रोकास्टिनेशन, थोड़े 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 वक्त के लिए छोड़ दो, बाद में फिर से उसे उठा के फिर से तुम हमारा वर्क है वो स्टार्ट कर दो। एक चीज तुम नोटिस करोगे, मैंने जो टाली की बात की, मैंने जो एडिसन की बात की, वो दोनों का फील्ड अलग था। एक पेंटिंग था, एक साइंटिस्ट के बीच था, पर दोनों की जो वर्किंग जो मेथड थी वो अप्रोच सेम थी। आप पहले फोकस मोड पे वर्क करो, उसके बारे में जितना सोच सको उतना सोचो, फिर से उसे छोड़ दो। छोड़ने की वजह से क्या होगा? ब्रेन को स्पेस मिलेगा। आपने छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये वीकनेस साबित हो रहा है। ये जो है वो हमारे वर्किंग जो मेथड है उसकी स्ट्रेटजी है। तो फोकस मोड देता है तुम्हें जो भी है उस प्रॉब्लम क्लैरिटी देता है। जब डिफ्यूजन मोड होता है वो तुम्हें क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी देता है। तो इसलिए फोकस मोड, डिफ्यूजन मोड, फोकस मोड, डिफ्यूजन मोड, इस तरह से इसे स्विच करते रहना। और यही जो है वह रियल लर्निंग की सबसे बड़ी स्किल होती है। तो आज डिफ्यूजन मोड और फोकस मोड के बारे में बात किया। तुम उस दोनों को अप्लाई करना,
और तुम्हें अगर ऐसा लगे, आपको ऐसा लगे, सॉरी मैं तुम कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि ये मेथड अप्लाई करने से मुझे कई बेनिफिट हो रहे हैं, तो आप कमेंट करना, मेरे वीडियो को उस तक पहुंचाना जो लर्निंग अच्छी तरह से करना चाहते हो। मैं इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट फिर से इसी यूट्यूब चैनल में अपलोड करूंगा, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करना और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना।